हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्रियादी एंड स्वागत करती हूं आप सभी के फेवरेट चैनल JR जूनियर्स पे। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? तो आज हम स्टडी करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड मैथ्स का सर्कल चैप्टर, 7th चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक का। ओके, सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। इसके आगे और भी कुछ लेक्चर्स आएंगे आप लोगों के लिए इस चैप्टर पे। ओके, चलो, तो इसमें अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है। हमने सर्कल ड्रॉ करना सीखा है, सर्कल के बारे में बहुत कुछ सीखा हुआ है हमने। डायमीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। ये सारी लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लो, ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5। इसमें आपको क्या समझना है, ये आपका प्रॉब्लम सेट 30 है आपके टेक्स्ट बुक का। तो आपको इसमें क्या देखना है, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स दी हुई है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, इस सारे पॉइंट को अलग अलग तरीके से लिखना है। जैसे कि सर्कल के अंदर के पॉइंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो कि है पॉइंट Y, पॉइंट R एंड पॉइंट T, फिर पॉइंट X, है कि नहीं? ये सारे पॉइंट्स सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स। ओके, उसी के साथ साथ सर्कल के बाहर भी कुछ पॉइंट्स है कि नहीं? सर्कल M है, सर्कल W है, सॉरी पॉइंट W है, पॉइंट M है, पॉइंट Z है। उसी के साथ साथ सर्कल पे भी है कुछ पॉइंट्स, सर्कल के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट्स है देखो जरा ध्यान से। सो यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि पॉइंट P, पॉइंट N, है कि नहीं? है ना? आप लोगों को सर्कल के ऊपर भी पॉइंट दिख रहा है, सर्कल का जो ये लाइन है ऑन अ सर्कल। ठीक है, आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये 3 कॉलम्स दी हुई है, आपको इन तीनों कॉलम में अलग अलग लिखना है। यहाँ पे क्या बताया गया है, पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, मतलब कि सर्कल के अंदर के पॉइंट्स को। ठीक है, इंटीरियर आएगा तो आपको क्या समझना है कि आपको सर्कल के अंदर के जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसी के साथ साथ सेकंड वाले कॉलम में आपको, सेकंड वाले बॉक्स में, इसमें आपको क्या लिखना है, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल के बाहर के पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो आपको ये एक्सटीरियर वाले में लिखना है। ठीक है, उसी के साथ साथ लास्ट वाले में आपको क्या लिखना है, पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब कि ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स को क्या करना है, आपको लास्ट वाले में लिखना है। ठीक है, चलो, सुन के नहीं समझा तो अभी सॉल्व करके अच्छी तरह से समझेगा। 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसी के साथ साथ मैं आपको नंबर्स चेंज करके आपको होमवर्क दूंगी, वो भी आपको सॉल्व करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये हमारा। सो नंबरिंग कर दिया। अब बताओ, इस फर्स्ट वाले में आपको इंटीरियर ऑफ अ सर्कल्स कौन कौन से हैं, पॉइंट, इधर पे आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करना, पॉइंट चुनना है, बताना है आपको कि कौन कौन से पॉइंट सर्कल के अंदर है। दिख रहा है पॉइंट Y, पॉइंट R, पॉइंट T एंड पॉइंट X, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉइंट Y, ठीक है, पॉइंट R और कौन सा है, पॉइंट T, उसी के साथ साथ X। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं आपको, एक्सटीरियर में M और W, है कि नहीं? है ना? ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि चलो M भी है, P भी है, N भी है, W भी है, Z भी है। नहीं, ये आपको ध्यान से देखना है कि ये सर्कल के बाहर है, अंदर है या फिर सर्कल के ऊपर है। ओके, सो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, जैसे कि M है, उसके बाद W है और Z है। तो यहाँ पे W लिखोगे आप और Z। ओके, और लास्ट में हमें क्या पूछा है, ऑन अ सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब ऐसे पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर हो। ठीक है, सो सर्कल के ऊपर है कि नहीं, N है ना, ये पॉइंट आपको सर्कल के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो N हो गया। उसके बाद कौन सा और कौन सा दिख रहा है, M है क्या? नहीं, M नहीं है, M क्या है, सर्कल के बाहर है। और फिर क्या है, P है। ठीक है, तो N,
P, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ दो, N और P। ओके, सो यहाँ पे आ गया आपका N और P। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है, बहुत ज़्यादा इजी है। अभी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर के पॉइंट्स। अंदर के पॉइंट कौन कौन से हैं, P है, Q है, R है और T है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर के पॉइंट्स। सो बाहर आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है, K है क्या बाहर का, नहीं है, वो सर्कल के ऊपर है। उसी के बाद क्या है, B है, B है क्या सर्कल के बाहर का, यस, तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ओके, देन क्या है, और कोई दिख रहा है आप लोगों को, A दिख रहा है कि नहीं ये सर्कल के बाहर, तो A आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद N है क्या, नहीं, N क्या है, सर्कल के ऊपर है, वो बाहर नहीं है, ना ही वो अंदर है, वो सर्कल के बीच पे ऊपर में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, C है, फिर क्या है, D है, तो यहाँ पे लिख देते हैं C और फिर D। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं और कौन सा पूछा है हमें, पॉइंट ऑन अ सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर वाले। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले K है कि नहीं, सर्कल के ऊपर है ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, K। उसके बाद और कौन सा दिख रहा है, N दिख रहा है कि नहीं, ये N आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, N आ जाएगा। उसके बाद N के बाद और कौन सा दिख रहा है आपको सर्कल के ऊपर, M है, तो M यहाँ पे आ गया। फिर M के बाद कौन सा दिख रहा है, D है क्या, नहीं, वो तो सर्कल के बाहर है। उसके बाद क्या है, L है, तो L कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, ऑन अ सर्कल। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा होगा। ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ होमवर्क के लिए। बस यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने Z, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं C, यहाँ पे लिख दिया मैंने A, यहाँ पे लिख दिया मैंने B, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं Q, यहाँ पे I, यहाँ पे O, यहाँ पे M और यहाँ पे N। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फटाफट से आप सॉल्व करोगे अभी के अभी, क्योंकि अभी के अभी सॉल्व करोगे तो आप लोगों का पूरा डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको कैसे आ सकता है क्वेश्चन, ये आपको ये सर्कल दिया रहेगा और आपको ये 3 चीज़ें आपको पूछी रहेगी, या फिर इसमें से एक चीज़ भी पूछ सकते हैं या 2 चीज़ भी पूछ सकते हैं। तो अगर पूछा रहेगा तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, कॉलम में डिवाइड करना है, देन आपको इधर से आइडेंटिफाई करना है और फिर दोनों सबको अलग अलग करके अच्छी तरह से लिख देना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।